तो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब क्या होता है, समदाबी विलयन क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला हेडिंग नोट कर लीजिए, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इस दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब किसी विलयन का लिखेंगे, जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो इस दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहा जाता है। वाष्प दाब कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। क्या लिखेंगे? जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो उसे दाब को क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। अब अगला परिभाषा यहाँ लिखेंगे, समदाबी जो है विलयन क्या है? समदाबी विलयन की परिभाषा क्या है? बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाए। समदाबी विलयन क्या है? तो कहेंगे समान ताप पर जिन विलयनों का वाष्प दाब क्या हो जाए? समान हो जाए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? समदाबी विलयन कहा जाता है। यहाँ लिख लेंगे समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या हो? समान होता है। वाष्प दाब समान होता है उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समदाबी विलयन कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 लाइन की परिभाषा है। क्या लिखेंगे? समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या हों? समान हों, उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी का मतलब यह हो गया कि यह हर साल की बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। क्या है हेडिंग? लिखेंगे यहाँ पर वाष्प दाब का अवनमन। तो कुछ पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है? तो वाष्प दाब का अवनमन से आप क्या समझते हैं? ऐसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो वाष्प दाब का अवनमन बहुत ही सरल भाषा में बताया जाएगा। एक वाष्प दाब का अवनमन होता है तो एक वाष्प दाब का क्वथनांक का जो है एक उन्नयन होता है। अवनमन की जगह पे एक बार क्या पढ़ेंगे? उन्नयन पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे बहुत सरल भाषा में इसकी परिभाषा है, जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। तो वाष्प दाब को, यह कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। लिखेंगे यहाँ पर,
जब किसी विलायक, क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, कोई अपद्रव्य पदार्थ जो है मिलाया जाता है, मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब, उसका वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब में यह कमी, वाष्प दाब में यह कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। वाष्प दाब में यह कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसे डेल पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डेल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, इसका सूत्र क्या बन जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र बन जाएगा डेल पी बराबर होता है P0 माइनस PS होता है। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। P0 बराबर क्या होता है, डेल P बराबर क्या होता है, P0 माइनस PS होता है। अब यहाँ नाम याद रखेंगे, जहाँ लिख लेंगे P0 का नाम क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ P0 का जो है नाम हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब। P0 का नाम क्या है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का क्या है, वाष्प दाब, इसका नाम है वाष्प दाब। और PS का नाम लिख लेंगे, PS का नाम है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो समझ में आ गया होगा P0 का नाम क्या है और PS का नाम क्या है। तो P0 का नाम विलायक का वाष्प दाब और PS का नाम क्या है, तो विलयन का जो है वाष्प दाब। तो अब अगला हेडिंग जो होगा, अगला हेडिंग होगा क्वथनांक, क्वथनांक का। तो अब यहाँ लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। अब इसका परिभाषा भी बहुत ही क्या है, आसान है। तो अब यहाँ लिख लेंगे जब किसी विलयन में, अब इसके पहले क्या था, जब किसी विलायक में, अब यहाँ लिखेंगे जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती हैं, वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, पदार्थ मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसके क्वथनांक में, उसके
क्या लिखेंगे, यह क्वथनांक है तो क्वथनांक होगा, और पहले क्या था, वाष्प दाब था, तो वाष्प दाब में, तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। उन्नयन का मतलब बढ़ना, वो वृद्धि जाता है हो जाता है इस वृद्धि को हो जाता है, तो इस वृद्धि को क्वथनांक का क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे लिखेंगे यहाँ पर, इसे डेल टीबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। परिभाषा क्या लिखें, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ क्या कर दें, मिला दिया जाए, उसके क्वथनांक में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाता है, तो इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र लिख लेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल टी बी बराबर होता है टी माइनस टी जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका नाम रख लेंगे कि इसका नाम, टी का नाम क्या है और टी जीरो का नाम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे टी जीरो का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ टी जीरो बराबर हो जाएगा विलायक का जो है उन्नयन नाम है, विलायक का जो है क्वथनांक, ध्यान देंगे, विलायक का जो है क्वथनांक नाम है, और टी का नाम हो जाएगा विलयन का क्वथनांक। अगर इसका दूसरा भी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इसका दूसरा भी परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या होगा, तो विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे या, और या करके इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे कि विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक तथा विलायक का क्वथनांक तथा विलायक का क्वथनांक अंतर को, अंतर माने क्या है, यहाँ घटाना है, माने घटाव हो रहा है, इसलिए अंतर को क्या कहेंगे, अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अंतर को क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ दो परिभाषा बताया गया, मतलब क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर ऊपर एक परिभाषा है और एक परिभाषा नीचे है, तो दोनों में से जो परिभाषा आपको याद हो जाए उस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी, तो हेडिंग नोट कर लेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, तो बहुत ही सरल भाषा में उत्तर बताया जाएगा। जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई विलयन है और उस विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ को जब मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक के बढ़ने की क्रिया ही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र लिख लेंगे, क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल टीबी बराबर होता है टी माइनस जो है टी जीरो होता है। अब टी जीरो का नाम क्या है, तो टी जीरो का नाम है विलायक का
क्वथनांक कहते हैं और टी का क्या नाम है, विलयन का क्वथनांक कहते हैं। तो अब यहाँ चाहे तो एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। कितना आसान परिभाषा है, कैसे बोलेंगे, विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। इसका दूसरा परिभाषा भी लिख लीजिए, कितना आसान है। क्या लिखेंगे, विलयन का क्वथनांक तथा विलायक का क्वथनांक का अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो जो है परिभाषा यहाँ दो बताया गया। जो परिभाषा आपको समझ में आ जाए उसको आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, याद कर लीजिए। तो अब हम लोग समझेंगे कुछ विशेष बातें। अब यहाँ लिखेंगे विशेष। अब यहाँ पहला विशेष क्या होगा, तो विशेष पहला समझेंगे, विशेष नंबर 1। अब यहाँ विशेष नंबर 1 है, जैसे डेल टी बी लिखेंगे। डेल टी बी जो है अनकर्मानुपाती है किसके, डेल पी का। अब इसका डेल टी बी का नाम क्या है, तो क्वथनांक का उन्नयन नाम है, और डेल पी का क्या नाम है, वाष्प दाब का औनमन नाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब के औनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख लेंगे। अब एक लाइन नीचे यहाँ पे लिखेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब के, वाष्प दाब के, वाष्प दाब के औनमन के, वाष्प दाब के औनमन के क्या है, औनमन के समानुपाती होता है। औनमन के लिख लेंगे, समानुपाती होता है। कितना आसान है, समानुपाती होता है। पहला विशेष क्या है, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वह वाष्प दाब के औनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ दूसरा जो विशेष लिखेंगे, अब यहाँ दूसरा लिख लेंगे विशेष। दूसरा विशेष क्या होता है, अब यहाँ लिखेंगे डेल टी बी जो है समानुपाती होता है यम के। अगर यहाँ डेल टी बी बराबर लिख दें, अगर इस समानुपाती को हटा दें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, के बी, और यहाँ लिखेंगे यम। अब के बी क्या है, तो लिखेंगे जहाँ, जहाँ के बी जो है एक स्थिरांक है, जहाँ के बी क्या है, एक स्थिरांक है, जहाँ के बी जो है एक स्थिरांक है, उसका नाम क्या है, जो लिखेंगे यहाँ पर, जो मोलल, क्या कहेंगे, मोलल जो है स्थिरांक है। क्या नाम इसका है, जहाँ के बी का नाम क्या है, एक स्थिरांक है, उसका नाम क्या है, मोलल जो है उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ उन्नयन लिख लीजिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक इसका नाम है, किसका, के बी का। अब आगे यहाँ लिखेंगे तो इसका हिंदी क्या बनेगा, तो इसका लिखेंगे कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है मोलल सांद्रता के जो है समानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन, और यहाँ कामा दे देंगे, और उसके, उसके, उसके मोलल सांद्रता, उसके क्या लिखेंगे, मोलल सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होता है, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो दो विशेष आपको याद रखेंगे, समानुपाती होता है। तो कैसे बना, क्वथनांक का उन्नयन, मतलब इसका नाम जो है क्वथनांक का उन्नयन हो गया, और यम का नाम क्या है, मोलल सांद्रता के क्या नाम है, समानुपाती होता है। अब अगला हेडिंग होगा, तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन और अणुभार में संबंध, और अणुभार में संबंध।
यह बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि इसी के सहायता से जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसलिए इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी तैयार रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के माध्यम से हमको न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। और इसका क्या नाम है? क्वथनांक का उन्नयन तथा अणुभार में क्या है? संबंध। और यहाँ इसका दूसरा हेडिंग भी नोट कर सकते हैं कि मोलल उन्नयन। क्या लिख सकते हैं? मोलल। क्या लिखेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। और क्या लिखेंगे? अणुभार में संबंध। अणुभार में संबंध या जो है हेडिंग को नोट करें। यहाँ दो हेडिंग है, दोनों हेडिंग का उत्तर जो है सेम है। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र होता है यम बराबर। अब सूत्र को लिख लेंगे। यम बराबर होता है 1000। क्या होता है? 1000 KB होता है। और यहाँ जो है स्मॉल जो है W बटा, और यहाँ लिखेंगे डेल TB होता है, और यहाँ कैपिटल W होता है। सबका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र की सहायता से क्या करना है? न्यूमेरिकल को भी हल करना है। तो अब यहाँ पे जो है KB का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे जहाँ KB का नाम क्या है, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल जो है W का क्या नाम है, डेल TB का क्या नाम है, और यहाँ जो है कैपिटल जो है W का क्या नाम है, और यहाँ पर यम का क्या नाम है। तो सबका नाम जो है आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे KB का नाम याद रखेंगे। इसका नाम है मोलल। क्या नाम है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक इसका नाम है। मोलल उन्नयन स्थिरांक। और W का नाम क्या है? W का नाम है विलय का भार। विलय का भार। और डेल TB का नाम क्या है? तो डेल TB का नाम है क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन नाम इसको याद रखेंगे। और W का नाम क्या है? बड़ा W का नाम क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर विलायक। क्या लिखेंगे? विलायक का भार। विलायक का भार। यह किसका नाम है? बड़ा W का नाम है। और यम का नाम क्या है? तो लिखेंगे विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। तो समझ में आ गया होगा। यह सूत्र को आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब अगला जो हेडिंग होगा आणविक उन्नयन स्थिरांक। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? आणविक उन्नयन स्थिरांक। हेडिंग नोट कर लेंगे। आणविक उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन स्थिरांक तथा अणुभार में संबंध। तथा क्या लिखेंगे? अणुभार में संबंध। आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा अणुभार में संबंध। अब इसका सूत्र क्या होता है? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो सूत्र क्या है? यम बराबर होता है, बस ऊपर 1000 था तो यहाँ क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, और यहाँ K और यहाँ W बटा डेल T लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? कैपिटल जो है W लिखेंगे। बस मतलब जहाँ आप 1000 था तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, और यहाँ K भी था तो K लिखेंगे, और डेल T भी था तो केवल डेल T लिखेंगे। अब इसका प्रतीक में इसका नाम लिखेंगे। K का क्या नाम है? तो जहाँ K का नाम क्या है, W का नाम क्या है, डेल T का नाम क्या है, और यम का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक यह किसका नाम है? तो K का नाम है। आणविक उन्नयन स्थिरांक। W का नाम क्या है? तो W का नाम होता है विलय का भार। क्या होता है? विलय का भार। यह W का नाम हो गया। डेल TB का नाम क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का
उन्नयन उसका नाम है, उन्नयन। और यम का नाम क्या है, अणुभार। तो यह दो हेडिंग जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। दोनों हेडिंग को जो है सूत्र आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज का ये पढ़ाई कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का जो है वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।